तो हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे अकाउंटिंग ज्ञान के चैनल में। तो गाइस, आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बिजनेस स्टडीज़, जिसका में चैप्टर नंबर 1 बिजनेस ट्रेड एंड कॉमर्स, जो कि क्लास 11 का चैप्टर नंबर 1 है। बीकॉम में भी है और बीबीए में भी ये चैप्टर है। तो ह्यूमन एक्टिविटी, सबसे पहले हम बताते हैं ह्यूमन एक्टिविटी कौन सी होती है। तो सम पीपल आर बिजी इन प्रोड्यूसिंग थिंग्स, बाइंग, सेलिंग, प्रोफेशन ऑफ द लॉज, ट्रीटिंग पेशेंट्स, सर्विस इन द फैक्ट्रीज। ये सब जो है डूइंग इन द सोशल वर्क, ये सारी हमारी ह्यूमन एक्टिविटीज़ होती हैं। ह्यूमन एक्टिविटीज़ हमारी दो तरह की होती है, एक होती है इकोनॉमिक एक्टिविटी, एक होती है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी का मेन पर्पस होता है प्रॉफिट अर्न करना, और नॉन इकोनॉमिक का एक्टिविटी मेन पर्पस होता है कि सर्विस प्रोवाइड करना। जिसमें इकोनॉमिक एक्टिविटी में आते हैं बिजनेस, प्रोफेशंस और एम्प्लॉयमेंट, और नॉन इकोनॉमिक में आते हैं रिलीजन और सोशल वर्क जो करते हैं हम। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में मैंने जैसे कि बता दिया कि दोज एक्टिविटीज हुज ऑब्जेक्ट इज अर्न मनी आर कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, जैसे कि बाइंग, सेलिंग ऑफ गुड, डूइंग लीगल प्रैक्टिस एंड वर्क सम फैक्ट्री। जो भी इनका मेन मोटिव होता है मनी अर्न करना, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का। और नॉन इकोनॉमिक्स का मेन मोटिव होता है दोज एक्टिविटी विच एम नॉट टू अर्न मनी बट टू गेन मेंटल सेटिस्फेक्शन, जिसका मेन मोटिव मनी अर्न करना नहीं होता, सिर्फ सेटिस्फेक्शन गेन करना होता है, जैसे कि डूइंग सोशल वर्क्स, ये हमारे वो होते हैं। तो बिजनेस क्या होता है? इट रेफर टू दैट इकोनॉमिक एक्टिविटी, ये बिजनेस क्या है? एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिस इज कंडक्टेड ऑन द रेगुलर बेसिस टू अर्न प्रॉफिट। इकोनॉमिक का मतलब ये है ना कि टू अर्न प्रॉफिट थ्रू द प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ अ गुड्स एंड सर्विसेज। तो बिजनेस का मेन मोटिव क्या होता है? ये इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसका रेगुलर बेसिस पे प्रॉफिट अर्न करना ही इनका मेन एम होता है, जो कि थ्रू किसके थ्रू होता है? प्रोडक्शन और सेल ऑफ अ गुड्स एंड सर्विसेज। इसके बाद हमारा आता है प्रोफेशन। प्रोफेशन क्या होता है? इट रेफर टू दैट इकोनॉमिक एक्टिविटी विच इज़ कंडक्ट बाय अ पर्सन हैविंग सम स्पेशल नॉलेज, जिसमें क्या होता है? स्पेशल नॉलेज जो है रिक्वायरमेंट होती है, और स्किल जो है उसमें रिक्वायरमेंट होती है, वही जो होता है प्रोफेशन होता है। विच इज़ यूज्ड इमर्सली टू सर्व डिफरेंट सेक्शन ऑफ सोसाइटी, दे इंक्लूड लीगल, प्रैक्टिकल, मेडिकल, जो कि मेडिकल्स में बैठते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, जो बड़े बड़े इंजीनियर्स होते हैं, जो है एक प्रोफेशन है, जो कि इनको जो है डिग्री मिली है, ये कोई स्पेशल नॉलेज जो कि इन्होंने गेन करी होगी, और स्किल्स के बेस पे इनको ये जॉब मिली होगी। इसके बाद आता है एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट क्या होती है? जो कि हम काम करते हैं किसी की सैलरी पे, इट काइंड ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट अंडर विच वन वर्क फॉर द अदर्स एंड लाइज ऑफ अ रिम्यूनरेशन, जो कि है हम जो है काम करते हैं किसी दूसरे के लिए, तो उसी को क्या कहते हैं? एम्प्लॉयमेंट कहते हैं, जैसे कि वर्क इन फैक्ट्रीज, गवर्नमेंट ऑफिस एक्सेट्रा। इसके बाद आती है हमारी बिजनेस एक्टिविटीज़। बिजनेस एक्टिविटीज़ क्या होती है? हमारी दो तरह की होती है, एक इंडस्ट्रीज़ में बटी हुई है और एक कॉमर्स में बटी हुई है। कॉमर्स क्या होता है? एक ट्रेड होता है, और एक्सिलेट्स टू ट्रेड होता है। आज हम पढ़ेंगे इंडस्ट्रीज़ के बारे में कि इंडस्ट्रीज़ क्या होती हैं। तो चलिए देखते हैं इंडस्ट्रीज़ हमारी कौन कौन सी होती हैं। तो सबसे पहले जानते हैं इंडस्ट्री क्या होती है। इट रेफर टू अ इकोनॉमिक एक्टिविटी विच आर कनेक्टेड विद द कन्वर्जन ऑफ रिसोर्सेज इनटू यूजफुल गुड्स, मींस रॉ मटेरियल कन्वर्ट इनटू फिनिश गुड। इंडस्ट्रीज हमारी क्या होती हैं? एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिनका मेन एम क्या होता है? प्रॉफिट अर्न करना, और ये कनेक्ट रहती है जो है कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स को इनटू यूजफुल गुड्स में बनाने के लिए, जैसे कंजर्वेशन ऑफ रॉ, जैसे कि रॉ मटेरियल से कन्वर्ट इनटू फिनिश गुड बनाने में काम करती है। तो अब इंडस्ट्री को बनाने में भी आते हैं प्रोड्यूसर और कैपिटल गुड्स। तो ये कौन से गुड्स होते हैं? दोज थिंग्स विच आर यूज्ड इन प्रोडक्शन बाय अदर इंडस्ट्री आर कॉल्ड कैपिटल गुड्स। ऐसे चीज़ें जो कि हेल्प करती हैं टू यूज्ड प्रोडक्शन, जो प्रोडक्शन में हेल्प करती हैं, जैसे कि मशीनरी, प्लांट, ये हमारी कैपिटल गुड्स होती हैं। कंज्यूमर गुड्स आर दोज थिंग्स विच आर डायरेक्टली पुट टू यूज़ आर कॉल्ड कंज्यूमर गुड्स। जो डायरेक्टली कंज्यूमर्स को प्रोवाइड किए जाती है वो हमारे डायरेक्ट जो प्रोवाइड की जाती है हमारे कंज्यूमर गुड्स होते हैं, जैसे कि ब्रेड हो गया, क्लॉथ हो गया, मेडिसिन, ये सब हमारी कंज्यूमर गुड्स होती है। इंटरमीडिएट गुड्स, सम इंडस्ट्री मैन्युफैक्चर सच गुड्स आर प्रोसीड इन द सम अदर इंडस्ट्री टू प्रोड्यूस सम नीड ऑफ गुड। ऐसी चीज़ जो एक इंडस्ट्री जो है बनाती है, और वो जो जैसे कि हमारी एक इंडस्ट्री है जो कि प्लास्टिक जो है हमारे को मैन्युफैक्चर या फिर मतलब प्रोवाइड करती है, और जो है सेकंड इंडस्ट्री जो है यही प्लास्टिक लेके उससे जो है फिनिश्ड गुड्स जो भी नीड है ह्यूमन की, उसको जो है जैसे कि चेयर बना दी प्लास्टिक की, तो वो हमारे इंटरमीडिएट गुड्स होते हैं। तो ये जो है हमारी इंडस्ट्री तीन तरह में बांटी हुई है, एक प्राइमरी, एक सेकेंडरी और टर्सरी। प्राइमरी इंडस्ट्री हमारी वो इंडस्ट्री होती है, इट रेफर टू दोज इंडस्ट्री विच आर कंसर्न विद द एक्सट्रैक्शन एंड प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्स एंड रिप्रोडक्शन ऑफ डेवलप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड प्लांट। ये प्राइमरी इंडस्ट्री हमारी वो इंडस्ट्रीज़ होती है जो कि नेचुरल रिसोर्स से
जो है जो भी है यूज टू प्रोवाइड रॉ मटेरियल है। अदर इंडस्ट्री को जो रॉ मटेरियल प्रोवाइड करती है वो हमारी प्राइमरी इंडस्ट्री होती है। अब ये प्राइमरी इंडस्ट्री भी दो तरह में बटी हुई है, एक जेनेटिक और एक एक्सट्रैक्टिव। जेनेटिक इंडस्ट्रीज आर कंसर्न विद द ब्रीडिंग ऑफ प्लांट एंड एनिमल, जो कि जेनेटिक इंडस्ट्री वो इंडस्ट्रीज़ होती हैं जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म से रॉ मटेरियल हमें प्रोवाइड करती है, जैसे कैटल ऑफ ब्रीडिंग फार्म, डेयरी फार्म, ये पोल्ट्री, ये हमारे सब जेनेटिक इंडस्ट्री से जो कि लिविंग थिंग्स से हमारे को जो है रॉ मटेरियल प्रोवाइड करती है, वो जेनेटिक इंडस्ट्री होती है। एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री वो इंडस्ट्रीज़ होती हैं जो कि हमारी नेचुरल रिसोर्स से हमें जो है प्रोवाइड होते हैं रिसोर्सेज, जैसे कि दिस इंडस्ट्री इन्वॉल्व एक्सट्रैक्ट ऑफ प्रोडक्ट फ्रॉम नेचुरल रिसोर्स, जैसे कि अर्थ में से जो होती है वाटर, एयर, ये सब हमारे एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज़ में आता है। माइनिंग, एग्रीकल्चर एंड फिशिंग, ये सब भी हमारा जो है एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री से आता है। उसके बाद आता है सेकेंडरी इंडस्ट्री। सेकेंडरी इंडस्ट्री हमारी क्या होती है? दीज आर कंसर्न विद यूजिंग मटेरियल विच हैव ऑलरेडी बीन एक्सट्रैक्टिव एट द प्राइमरी स्टेज एंड प्रोसेस सच गुड्स फॉर द फाइनल कंजप्शन, जो कि क्या कहते हैं, रॉ मटेरियल से फाइनस, जैसे कि हमने पढ़ा था ना पीछे, जो कि रॉ मटेरियल से जो है फिनिश गुड्स में जो कि काम करती है वो हमारी सेकेंडरी इंडस्ट्री करती है। जैसे कि माइनिंग ऑफ आयरन आर द प्राइमरी, जो माइनिंग करते हैं, आयरन निकालते हैं, वो हमारी प्राइमरी सेक्टर में आता है। बट मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील इज़ अ पार्ट ऑफ अ सेकेंडरी इंडस्ट्री। तो जो उस माइनिंग ऑफ आयरन जो है हमारे प्राइमरी सेक्टर का पार्ट होता है, लेकिन जो उस आयरन से स्टील में मैन्युफैक्चर करना, ये हमारा सेकेंडरी का इंडस्ट्री का काम होता है। जैसे शुगर केन से शुगर बनाना, ये हमारा सेकेंडरी इंडस्ट्री का काम होता है। तो ये भी दो पार्ट में बटा हुआ है, एक कंस्ट्रक्शन और एक मैन्युफैक्चर में। कंस्ट्रक्शन का मतलब तो आपको पता ही होगा, जो कि हम कंस्ट्रक्शन करते हैं, जैसे कि डैम्स की, ब्रिजेस एक्सेट्रा, जो कि हम करते हैं, जो कि जिसमें इन्वॉल्व होते हैं इंजीनियर्स होते हैं, जिनकी परफेक्ट एक स्किल रिक्वायर्ड होती है फॉर द पर्पस ऑफ कंस्ट्रक्शन। उसके बाद आता है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ हमारी कौन सी इंडस्ट्रीज़ होती है? जो हमारे को मैन्युफैक्चर करती है रॉ मटेरियल इनटू फाइनल गुड्स को, जैसे कि कंजर्वेशन ऑफ आयरन इनटू स्टील, आयरन को स्टील में बनाना मैन्युफैक्चर का काम है। शुगर केन को शुगर में करना मैन्युफैक्चर का काम है। अब मैन्युफैक्चर का भी एक जरिया होता है, उसके भी पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले आता है प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग का मतलब क्या होता है? जैसे कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री या शुगर इंडस्ट्री, इनमें प्रोसेस के वाइज जो है हमारा चलता है। दिस इंडस्ट्री इन्वॉल्व प्रोसेसिंग ऑफ रॉ मटेरियल थ्रू वेरियस स्टेज ऑफ प्रोडक्शन फॉर गेटिंग फिनिश्ड गुड, जो कि प्रोसेस द्वारा जो है इसमें चला जाता है। जैसे कि शुगर बनाने के लिए सबसे पहले शुगर केन लाना होगा, उसके बाद उसमें कटाई वटाई होगी, फिर उसके बाद जो है उसको वो करा होगा। तो एक प्रोसेस फॉलो होता है मैन्युफैक्चर करने के लिए। फिर उसके बाद होता है असेंबलिंग इंडस्ट्री। असेंबलिंग इंडस्ट्रीज में क्या होता है? जैसे कि पार्ट्स को असेंबल नहीं करते, जैसे कार में अगर आप पीसी बिल्ड कराते हो तो कंप्यूटर में, उसी तरह से असेंबल इंडस्ट्रीज़ में भी असेंबल किया जाता है। फिर उसके बाद आता है एनालिटिकल इंडस्ट्री। एनालिटिकल इंडस्ट्रीज़ क्या होती है? दोज इंडस्ट्रीज आर कंसर्न विद द एनालाइजिंग एंड सेपरेटिंग डिफरेंट एलिमेंट फ्रॉम द सेम मटेरियल, जो कि क्या कहते हैं, सेपरेट करना, एक को एनालाइज करके फिर उसको सेपरेट करना डिफरेंट एलिमेंट्स में, तो उसी को एनालिटिकल इंडस्ट्री कहते हैं। जैसे कि ऑयल रिफाइनिंग करना, ये हमारा एनालिटिकल में आएगा। फिर आता है सिंथेटिकल इंडस्ट्री। सिंथेटिकल इंडस्ट्री कौन सी इंडस्ट्री होती है? दिस इंडस्ट्री कंबाइन वेरियस प्रोडक्ट टू द मेक अ न्यू प्रोडक्ट। बहुत सारे प्रोडक्ट को मिक्स करके जो नया प्रोडक्ट बनाना ही सिंथेटिकल इंडस्ट्री का काम होता है। जैसे कि सीमेंट, पेंट, इनमें बहुत सारे केमिकल मिला के ये बनाया जाता है। फिर आती है थर्ड हमारी टर्चरी इंडस्ट्री। टर्चरी इंडस्ट्री क्या होती है? इट प्रोवाइड वेरियस सर्विसेज टू द प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी और सेकेंडरी को सर्विस प्रोवाइड करना ही हमारा टर्चरी का काम होता है। दे ऑल्सो प्रोवाइड हेल्प टू ट्रेडिंग एक्टिविटीज़। ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ में भी हेल्प करती हैं ये जो है टर्चरी एक्टिविटी। अब देखिए कैसे, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्ट मतलब देना जो है टर्चरी का काम होता है। सामान एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, ये जो होता है ट्रांसपोर्ट का काम होता है। बैंकिंग, लोन वोन प्रोवाइड करना भी जो है हमारा, ताकि हम जो है अच्छे से जो है और भी प्रोडक्शन बढ़ा सकें, तो बैंकिंग भी इसमें रोल करती है। इंश्योरेंस भी, ताकि सेफ्टी भी बरकरार रहे, वेयर हाउसिंग, स्टोरेज की कभी कमी ना पड़े। कम्युनिकेशन करना, जो कि एडवर्टीज़मेंट करना, जैसे कि हमारा प्रोडक्ट और भी अच्छे से सेल हो, तो ये सारी चीज़ें जो है हेल्प करती है हमारी ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ में। इसके बाद आता है कॉमर्स, ये जो है हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना।